नमस्ते, प्रणाम सभी मित्रों को। जय जय श्री राम। मित्र भाइयों, अभी हम उपस्थित हैं कि हमारा भारत और भूटान का बॉर्डर और जयगांव, और जयगांव में हम उपस्थित हैं, इस जगह पर उपस्थित हैं जहां की तमाम गाड़ियां आकर एक जगह इकट्ठी होती हैं, एकत्रित होती हैं और सेफ होती हैं। देखिए आपको बालाजी पार्किंग की ये कम 4 बीघे के अंदर पार्किंग बना हुआ है और यहाँ पे तमाम गाड़ियाँ हैं यहाँ पर खड़ी होती हैं। यहाँ बाइक से लेके ट्रक और कार, बस सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। बहुत लंबी चौड़ी पार्किंग है और पार्किंग में जो है पार्किंग मैनेजर बड़े भैया जी हमारे आपके बीच में नज़र आ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो हमारा इनका सिर्फ 2 दिन की मुलाकात में और इतना मोहब्बत बढ़ा कि प्यार मोहब्बत बढ़ा कि ज़बरदस्ती होने लगी कि एक दूसरे को चाय पिलाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्र के हिसाब से भी और वैसे भी इन्होंने जीत हासिल किया है और इन्होंने ही चाय पिलाया है, मुझे नहीं पिलाने दिए हैं। लेकिन आज हम अभी बात करते हैं और पार्किंग वाले भैया जी से भी जानते हैं कि जैसे कि वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ एक कानून आया हुआ है और संसद में पास भी हुआ है, लेकिन पास होने के बाद तमाम राज्यों में और तमाम नेताओं के बदौलत उसमें काफ़ी जो है उपद्रव फैलाने का और जो है हिंसा फैलाने का काम किया जा रहा है। तो हम भैया जी से बात करेंगे और एजेड हैं और काफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं और काफ़ी शिक्षित भी हैं, क्योंकि यह जो पार्किंग है और इसका मैनेजमेंट का काम यही देख रहे हैं, लेकिन ये इन्हीं की बदौलत है। जिसकी प्रॉपर्टी है उसने नहीं लगाया, यह जो है इन्हीं के द्वारा यह लगाया हुआ कार्यक्रम है, तो इसलिए शिक्षित हैं, बहुत दिमागदार। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर राम मंदिर कृष्ण जन्मभूमि और जो है शंकर भगवान की गोद ली हुई नगरी काशी विश्वनाथ का 700 साल, 500 साल, 1000 साल पुराना रिकॉर्ड मुस्लिम समुदाय के लोग कोर्ट से मांग सकते हैं, हिंदू पक्ष से मांग सकते हैं। अगर मान लीजिए जो है अगर हिंदू अब वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ अगर उसको 500 साल 300 साल पुराना रिकॉर्ड मांगने लगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? नमस्कार जी। अच्छा, जैसे कि अभी वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ कानून आया और उसमें आपने देखा होगा, आप काफ़ी एजेड हैं, तो लोग हिसाब मांग रहे थे, राम जन्मभूमि का भी रिकॉर्ड मांग रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का भी मांग रहे थे और काशी मथुरा हर जगह देवी देव हिंदुओं का देवस्थान का ये लोग जो है कागज़ मांगते हैं। तो क्या अगर वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी कब्जा की गई है उनसे नहीं मांगा जा सकता है? मांगा जा सकता है। और यह ज़रूरी है कि नहीं? और जैसे कि आपको ये भी पता होगा सबसे बड़ा पुराना धर्म कौन सा है? सनातन है। सनातन है हम लोग का। इसका ना कोई अंत है ना कोई अंत है। हाँ। ना शुरू है ना आदि है ना अंत है। देखिए मित्र भाइयों, कह रहे हैं चाचा जी न शुरू है ना अंत है, ठीक है, मतलब वो है सनातन। और ये तो 4-5 साल इस्लाम जो धर्म है ये तो 400-500 साल पुराना है। 570 साल में ये पैदा हुआ। हाँ। ये 2500-2000 बरस हुआ इसको बस। 570 साल में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। जन्म के बाद में वो अपना धर्म प्रचार फैलाए मक्का मदीना से। मक्का मदीना का राजा तो था, उनको भगा दिया। भगाने के बाद में वो आ गए मदीना। तो वहाँ अंसारी लोग जो था, मतलब जो आश्रय दिया उनको, जो छुपा कर रखा, वो लोग का नाम पड़ा अंसारी। अंसारी जो है मुस्लिम में टाइटल अंसारी जो है ओरिजिनल मुस्लिम वही है अंसारी। अंसारी जो हजरत मोहम्मद साहब को छुपा कर रखा, वहीं से फिर अपना धर्म का प्रचार किए। तो अंसारी नाम क्यों पड़ा? मोहम्मद साहब को आश्रय दिया इसलिए उन लोगों का नाम अंसारी पड़ा। तो मित्र भाइयों देखिए कितनी ऊंची बात चाचा जी ने रखा। और चाचा जी से हम ये बात करना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हिंदुओं को जो है पूंछ के अंदर जो है अमरनाथ के दौरान चुन कर हिंदू नाम बताने पर गोली मारी गई, यह कितना उचित है कितना नहीं उचित है? क्या चुन कर हिंदुओं को गोली मारा? बहुत गलत, बहुत गलत। अगर जैसे मान लीजिए अगर एक बार भारत अगर चाह जाए तो उसके तिनके में देखने भर में ही पाकिस्तान नक्शे से साफ़ हो जाएगा। अगर पाकिस्तान एक बार नक्शे से साफ़ कर दिया जाए तो क्या शांति का माहौल हो सकता है? नहीं होगा ना। पाकिस्तान का सपोर्टिंग बहुत है तो अंडरटेकिंग। अच्छा, मतलब चाचा जी का कहने का मतलब है
कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं उनको भी सफाया करने से अभी शांति नहीं आने वाला है, क्योंकि भारत में भी ऐसा कानून, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए तभी शांति का माहौल आ सकता है। आज एक मीटिंग है, आज अच्छा प्रधानमंत्री के साथ आज मीटिंग होगी शाम को, जी सीसीटीवी को लेकर के। जी मतलब सीसीटीवी को लेकर के मीटिंग करेंगे, उसमें क्या होगा नहीं होगा, कौन था क्या था नहीं था, आदमी को पकड़ना है, उसके साथ कौन था, वो तो अकेले 2 आदमी नहीं था, उसका सपोर्टिंग कौन था, उसको पकड़ रहा है लोग। वो तो आदमी आउट ऑफ स्टेशन हो गया है, जी वो है नहीं। लेकिन अच्छा, जैसे बात आती है शांति और अशांति की, और यहाँ एक तो सबको आपको सबसे पहले दिखाते हैं, यहाँ देखिए ग्रीन टी की बगिया है, चाय की बागान है, यहाँ पे देख रहे हो जो कि नज़र आ रहा है। यहाँ बारिश के कारण ये सब पानी, और यहाँ का बहुत शांत माहौल होता है, और ये लोग बड़े शांत माहौल में ही रहते हैं चाचा वाचा जी। यहाँ एसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पंखा भी बहुत अच्छा ठंडा हवा दे देता है। तो हम चाचा जी से बातें करेंगे, जैसे शांति का माहौल मांगते हैं और हिंदू भाईचारा मानते हैं, क्या हिंदू हिंसा फैलाता है या कि अन्य समुदाय हिंसा फैलाता है? चाचा जी, क्या अधिकतर आपने जो हिंसा देखा है आज तक अपनी उम्र में, तो हिंदुओं के द्वारा हिंसा फैलाया गया कि अदर समुदाय के द्वारा? हिंदुओं के द्वारा अदर समुदाय ही है इसमें, जहाँ देखो यही करते हैं जो कट्टरपंथी जी। कट्टरपंथी बोल करके तो हम लोग उन्हीं को बोलते हैं जो हिंदू के खिलाफ हो। जी बांग्लादेश में हो, यहाँ हो, हम लोग का नज़दीक तो यही तो है ना, बांग्लादेश और जी। पाकिस्तान, वहीं का लोग आता है। देखिए मित्र भाइयों, यहाँ ये वेस्ट बंगाल लगता है, लेकिन यहाँ के समस्त हिंदू जो भारत की जो सुरक्षा के लिए जो सरकार काम कर रही है उसको चाहते हैं, ना कि ये ममता बनर्जी सरकार चाहती है चाहते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार जो है वो जो है बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को बहुत ही जो है आश्रय दे रही हैं और उनके साथ जो है मिलकर काम कर रही हैं, और यहाँ के भी हिंदुओं के ऊपर घोर अत्याचार हो रहा है। तो आप क्या चाचा जी यह चाहते हैं कि यहाँ पे अगर एक भी बाबा आ जाए तो यहाँ पे सुख शांति आ सकता है? आना तो चाहिए, आ सकता है। तो वैसे अभी तक नहीं हुआ है राइट बोल के, अभी तक हमको 42 साल हो गया यहाँ। जी जी। हिंदू मुस्लिम में राइट तो नहीं हुआ है जी। मतलब नहीं हुआ है। लेकिन अधिकतर मैंने भी देखा है, जगह जगह जाते रहते हैं चाचा जी, जहाँ पे मैंने देखा हिंदू समुदाय के ज़्यादा वोटर हैं वहाँ पे बीजेपी जीत कर आई हुई है, और जहाँ पे मुस्लिम समुदाय ज़रा से भी हो जाते हैं वहाँ पे वो बराबर जो है ममता बनर्जी दीदी की सरकार है, विधायक और सांसद जीत कर। वो जीता है, लोग सपोर्ट मिलता है उनको। और मित्र भाइयों, जैसे कि हमने देखा इधर की मतलब इधर के लोग बहुत शांतिपन के होते हैं और काफ़ी लड़ाकू कम होते हैं, लेकिन यही हम बंगाल चले जाते हैं वहाँ के लोग बहुत तगड़े लड़ाकू होते हैं। सच उधर का है, उस साइड का, दक्षिण साइड का, इस साइड उनके अंदर कट्टरता है क्या? तो वो बॉर्डर से जुड़ा हुआ है ना, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। 600 किलोमीटर पड़ता है कलकत्ता से लेकर के ऐसे लेकर आसाम तक बॉर्डर में। जितने बॉर्डर में आसपास शादी ब्याह आना जाना वो लोग का होता है, वो लोग का माहौल जो है आत्मा का जो ये नेचर जो है ऐसे हो जाता है कि हम अकेला राज करेंगे, अकेला रहें, अकेला खाएँ, अकेला पिए, हमारा ही भाई बंधु रहे, ऐसे ही लोग का माहौल हो जाता है। अच्छा चाचा जी, एक बात और लास्ट बात हम आपसे करते हैं। जैसे अभी ये भारत और भूटान के बॉर्डर पे मैं देख रहा हूँ कि इधर का पैसा उधर आसपास में चलता है, उधर का पैसा इधर भारत में आसपास चलता है, और दोनों देशों के बीच में यहाँ तक कि सामान इधर का उधर आना जाना, और इधर के लोग उधर नौकरी करने जा सकते हैं, उधर के लोग इधर आ सकते हैं। और यही सेम सिस्टम नेपाल में भी है, नेपाल में भी इधर के लोग उधर आ जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों हिंदू समुदाय के यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन यही अगर बात आ जाती है पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो वहाँ पे खड़े लोगों की जो है सांसें लेने में प्रॉब्लम हो जाती है कि कब क्या हो सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन दोनों के बीच में इतना मधुर संबंध क्यों है? क्योंकि आप बगल के ही भूटान और बंगाल बॉर्डर, मतलब इंडिया के विषय में हम बोलना चाहते हैं कि 58 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भूटान आए थे, यहाँ का राजा से दोस्ती किए, इसी फुनचलिंग में दोस्ती किया। उस समय दोनों देश को फ्रेंडशिप में ले लिए, यहाँ भी नहीं, पंचशील अमेरिका में भी जाकर सदस्यता दिलवा दिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं तो आज ये भूटान चाइना के अंदर में होता, तिब्बत के जैसे। अच्छा, जैसे चाइना तिब्बत को ले लिया तो भूटान राजा आ गए, पंडित जवाहरलाल से मिले, ले जाकर
पार्टी वार्ड की तरफ से सदस्यता दिलवा दिए, नहीं तो भूटान आज के डेट में चाइना में चाइना बचाया हुआ पाकिस्तान का है। उसी का देन है कि आज तक भूटान जो है इंडिया को कभी नहीं छोड़ सकता है, मरते दम तक न किसी देश से जी मिल सकता है। फ्रेंडशिप बना दिया, बोले कि हम लोग दोनों भाई भाई रहेंगे, पैसा कौड़ी का तुम अपना राज करो, हम अपना राज करेंगे, पैसा कौड़ी अपना करो, जो भी अपना करो, लेकिन सब कुछ हम लोग अपना भाई भाई रहेंगे, बराबरी में रहेंगे। इंडियन उस समय वो बोले थे, हमारे पिताजी थे 58 में भाषण सुने कि जितने आदमी भूटिया लोगों के साथ संपर्क बनाएगा, भूटिया भाषा सुनेगा, तो वो लोग को अच्छा होगा। तो पिताजी इस पर बहुत जोर दिए, उस समय 22-23 साल के होंगे, तो बहुत जोर दिए पिताजी की हम भूटानी भाषा सीखे। तब भूटानी भाषा सीखे, पैसा बहुत कमाए, बहुत बड़ा भूटान में, जैसे इंडिया में टाटा है वैसे भूटान में आज के डेट में टाटा है, उसका मैनेजर थे वो 40 साल। जी उसको उसके बाद में वहाँ से रिटायरमेंट हो गया, हम भी 5-6 साल काम किया, मतलब यही सब हुआ। तो मित्र भाइयों देखो, चाचा जी से बहुत अच्छी जानकारी मिली कि भूटान जो है भारत के लिए एकदम लड़ने के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार रहता है, और ऐसा ही मधुर संबंध हर किसी के बीच में होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हो सकता। इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।